नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हम कल्याण महाराष्ट्र में हैं और सृजन संस्था के कार्यालय में हैं। हमारे साथ हैं रामचंद्र आर पांडे जी, जो सृजन संस्था कल्याण के अध्यक्ष हैं, प्लाट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ग्रोग्रासवाड़ी ट्रस्ट जो डोंबिवली के है उसके जो है मैनेजिंग कमेटी सदस्य हैं, उत्तर भारतीय समाज कल्याण परिषद कल्याण के ट्रस्टी हैं और न्यू वैभव कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि आप यूपी से आके यहाँ पे कल्याण में और जिस तरीके से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अपना एक जो है मुकाम आपने बनाया है, तो जब आप यहाँ पर आए तो कब आए, कहाँ से आए और किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया? हरीश सिंह जी, मैं 1967 में ग्रेजुएट किया। उसके बाद मैं बम्बई आया और पहले मैं शैतान चौकी मेरे मामा के यहाँ रहा। अच्छा। उसमें मेरे गांव के एक दोस्त थे, हमारे पिताजी के गंगासागर मिश्र, उनके साथ सीपी टैंक रहा। और उसके बाद मैं साकीनाका में अपना खुद का निजी निवास चाल में रूम खरीदा। उसके बाद 91 में मैं कल्याण आ गया। अच्छा। 91 में कल्याण आने के बाद यहाँ उत्तर भारतीय भवन के निर्माण की प्रक्रिया चालू थी आदरणीय श्री विजय पंडित के नेतृत्व में, और मेरा उनसे संपर्क हुआ। चूंकि मैं सार्वजनिक कार्यों में पहले से ही संलग्न था, इसलिए विजय पंडित के साथ मिला और मैंने अपनी खुद की संस्था 2000 में रजिस्टर्ड किया, सृजन। जी पांडे जी, ये बताइए कि आपकी जो सृजन संस्था है वो क्या 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 करती है? सिंह साहब, सृजन संस्था सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित संस्था है, लेकिन ये बहुत बड़ी संस्था नहीं है, बहुत बड़े लोगों की संस्था है। ये संस्था समाज के निचले स्तर से जुड़े हुए लोगों की संस्था है। हम विगत 19 वर्षों से एक साल श्रीमद् भागवत कथा, एक साल श्री राम कथा कराते चले आ रहे हैं। इस साल 19वीं हमारी राम कथा थी। उसके अलावा हम प्रतिवर्ष दिवाली के पूर्व जो संडे होता है उसमें हम वृद्धाश्रम जाते हैं और वहाँ जितने भी वृद्धा हैं, महिलाओं को वस्त्र, पुरुषों को वस्त्र, उनको मिठाई, नमकीन, उपयोगी सामान, इसके अलावा ट्रस्ट के लिए हम लोग अलग से चावल, दाल, गेहूं, दाल, तेल इत्यादि, नमक, तमाम सामान, इस साल हम 43,300 रुपए का सामान लेकर के गए थे। अच्छा। दूसरा हमारा अब अगला जो होगा 21वां होली स्नेह सम्मेलन होगा। महाराष्ट्र की धरती पर उत्तर प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए, विलुप्त होती उत्तर प्रदेश की जो बिलवरिया प्रथा है, उसका हम विगत 20 वर्षों से यहाँ पर निरंतर आयोजन कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि समाज के तमाम विभिन्न लोग, दूरियों से लोग आते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। इसके अलावा हम कजरी महोत्सव करते हैं। इसके अलावा हम मेडिकल कैंप लगाना, छोटी मोटी जैसे 10,000 15,000 के किसी की फीस रुकी हुई है, बच्चे के शिक्षा के प्रति लोगों को सहयोग देना। इसके अलावा कन्या विवाह में यथाशक्ति 10,000 15,000 20,000 अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसमें हम सहयोग करते हैं। पिछले वर्ष एक मेडिकल के लिए किसी भाई को बहुत आवश्यकता थी और मुझे बताते हुए तन्ने प्रसन्नता हो रही है कि 24 घंटे में 1,08,500 रुपया इकट्ठा करके हमने उस व्यक्ति को समर्पित किया। यही छोटे मोटे कार्यक्रम अपनी सीमाओं में रह करके किया जाता है। इच्छा बहुत है, मन बहुत है, लेकिन साधन स्रोत सीमित हैं, इसलिए जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उत्तर भारतीय, विशेषकर पूर्वांचल के लोग, जहां भी जाते हैं वहां पे अपना रोजी रोटी कमाने के साथ सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो है अपनी वहां उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं, जैसे महाराष्ट्र में करा रहे हैं। पूर्वांचल लोग, कई लोग यहाँ से विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, नगर सेवक बने हैं। लेकिन उत्तर भारतीयों में जो गुटबंदी की बात आती है, इस बारे में क्या कहेंगे? आपके कल्याण में ही देख लीजिए, गुटबंदी चर्चा होती है। मैं आपकी बातों से 101% समर्थन करता हूँ। यहाँ पता नहीं क्यों लोगों में ईगो बहुत काम करता है। बहुत बड़े बड़े आदमी कल्याण की धरती पर, मैं बम्बई की बात तो नहीं करता, कल्याण की बात, बम्बई तो अथाह है। कल्याण में भी बड़े बड़े सेठ हैं
जिनके यहाँ रुपयों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन उनकी रुचि न तो सामाजिक कार्यों में है और न तो एकता में है। वो सिर्फ अपने आप को सम्मान चाहते हैं, जहां जाए उनको लोग सम्मान दें, उनकी बातों का माने, लेकिन ये तभी संभव है जब समाज के प्रति आप समर्पित रहोगे। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं आगे बढ़ता? उत्तर भारतीय जो सारे लोग, उत्तर भारतीय संगठनों के नाम पे तो राजनीति खूब होती है, लेकिन लोगों को जोड़ने में, आपस में जोड़ने के लिए अभी तक प्रयास क्यों नहीं किया गया? प्रयास हुआ है, ऐसा मत कहिए आप। प्रयास हुआ है, सफलता नहीं। 91 में उत्तर भारतीय कल्याण विकास परिषद की स्थापना हुई। 3000 फुट का भवन बन के तैयार हुआ, महाराष्ट्र का पहला उत्तर भारत कल्याण में। लेकिन कुछ चंद लोगों के आपसी खींचातान से, नाम लेना उचित नहीं है, उसके कारण आदरणीय विजय पंडित ने उसका परित्याग कर दिया और आज वो जर्जर स्थिति में चला जाता रहा है। क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा, यहाँ अहम का टकराव बहुत ज्यादा है। अहम के टकराव से तो नुकसान हुआ ना। उत्तर भारतीय जो भवन बना हुआ है उसकी काफी चर्चा मैंने भी सुनी, कि मतलब व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के चक्कर में लोगों ने उसको जो है बर्बाद कर दिया, है ना, जो कि सार्वजनिक रूप से बना था। तो इसको जो है दूसरे हाथों में सौंपने या उचित हाथों में सौंपने का कोई प्रयास किया गया? नहीं प्रयास हुआ। इसलिए अब चैनल पर कहना उचित है कि नहीं अनुचित है, जनजात संरक्षण में जिनके अधिकार क्षेत्र में है वो बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए उनसे टकराना लोग चाहते नहीं। और ये काम सिर्फ माननीय विजय पंडित कर सकते हैं। विजय पंडित बोलते हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उनको 2 डिग्री कॉलेज हैं और उन डिग्री कॉलेजों में उनका एसी हॉल है, उसका उपयोग करके अपने कार्यक्रमों को चलाते रहते हैं। कई बार नवयुवकों ने प्रयास किया, लेकिन बीच में वो आगे नहीं बढ़ सके। क्यों नहीं बढ़ सके, मैं उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझूंगा। चलिए सब मुद्दा बदलते हैं। अभी जो है मनपा का चुनाव चल रहा है, केडीएमसी का चुनाव है, आप कल्याण में है, तो उत्तर भारतीय जो यहाँ पे अपनी सहभागिता निभा रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, इस बारे में आपका क्या विचार है? कितनी सफलता मिलेगी? सिर्फ 2 टिकट बीजेपी से मिला था, एक टिकट कल्याण ईस्ट में, एक टिकट कल्याण वेस्ट में। मैं ऐसा सुना हूँ, मैं अपने इसकी सत्यता नहीं साबित कर रहा हूँ, चर्चाओं में मैं सुना हूँ कि कल्याण वेस्ट के जो उपाध्याय जी हैं उनको जबरी नाम वापस ले लिया गया। कौन लिया, किसने किया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक टिकट उत्तर भारतीय का मनोज राय जी कल्याणपुर से लड़ रहे हैं, बाकी किसी उत्तर भारतीय को न सिंधी सेना और न भाजपा इस काबिल समझी या देने में समर्थ रही टिकट। हाँ, उद्धव सेना से या कांग्रेस से जिनसे जीतने की बहुत कम उम्मीद है, उसमें टिकट जरूर मिले। नहीं, जब शिवसेना जो उद्धव गुट है, शिवसेना में तो उद्धव बाला साहब गुट है, जब उत्तर भारतीय बात करते हैं कि जो है पार्टियां हमें प्रमुखता नहीं दे रही, टिकट नहीं दे रही हैं, लेकिन जो पार्टियां उत्तर भारतीयों को टिकट देती हैं तो फिर उनमें फूट क्यों, उनमें सहयोग क्यों नहीं हो? फूट नहीं है, फूट नहीं है। तथ्यों को आप समझिए। उद्धव सेना के साथ मनुष्य है, जो मनुष्य इतर प्रांतियों के प्रति अच्छा व्यवहार, भाषा को लेकर के, नौकरी को लेकर के जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो आप समझ सकते हो। यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे अगर इस चुनाव में राज ठाकरे मेरी मनसे से अगर हाथ नहीं मिलाए होती तो कुछ फायदे में रहते, फायदे से नुकसान होगा, इसमें फायदा रहता। एक बात और व्यक्तिगत तौर पर पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, आज देश की जनता जनतांत्रिक, राष्ट्रतांत्रिक और धर्मपूर्ण हो गई है। मोदी ने लोगों को धर्म के प्रति इतना जागरूक कर दिया है कि हिंदुओं में मेरे सोच से 70 से 75 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी को देखते हैं। अब उसमें धर्म का मिलान है। मतलब केंद्र देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर लोकल नहीं देख रहे हैं, लोकल नहीं देख रहे हैं। मोदी को जीतना चाहिए, आप समझेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के साथ शिंदे लगे हैं, शिंदे को जीतना चाहिए। मोदी के साथ अजित पवार लगे हैं, उनको जीतना चाहिए। बाकी के बारे में कोई सोचने की, ये मैं तथ्यात्मक बात आपको कर रहा हूँ, जमीनी बात आपको कर रहा हूँ, हकीकी बात। मैं भी टहल रहा हूँ, मुझे भी आप उसको देखते हो जी, समझे ना? तो ये हाल है, और कोई उत्तर भारतीय किसी का दुश्मन नहीं है।
लेकिन ईगो का लड़ाई है। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, बस। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आभार आपका। सृजन संस्था आप भदोही के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सृजन परिवार आपका स्वागत करती है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी तीक्ष्णता ऐसे ही बनी रहे।